सबा, बस 10 मिनट में तैयार हो जाओ। बिलाल ने घड़ी की तरफ देखते हुए हदायत दी। जी अभी तैयार होती हूँ। लिबास तब्दील करके बाल बना के जैसे ही उसका हाथ मेकअप बॉक्स की तरफ बढ़ा और बिलाल की आवाज आई, तुम्हें क्या लगता है ये लगा कि तुम आसमान से उतरी हूर लगने लगोगी? तुम कुछ भी कर लो सबा बेगम, तुम खूबसूरत नहीं लग सकती क्योंकि तुम काली औरत हो। काली औरत जितना मर्जी सिंगार कर ले हमेशा बदसूरत ही रहती है। लफ्ज थे या आग सबा को जला गए। उसने आईने में देखा, उसके चेहरे की स्याही और गहरी हो गई थी। मेकअप बॉक्स पे रखे हाथ से उसने माथे पे आया पसीना साफ किया। बुझे हुए दिल से वो उठ गई। बिलाल कमरे से चला गया। उसके ससुराल में सब बेहद खूबसूरत थे। दूध मलाई से बनी हुई सूरतें देखते रहो तो दिल नहीं भरता था, मगर वही दूध मलाई से सूरतें जब लब खोलती थी तो मुंह से फूलों की बजाय कांटे निकलते थे। वो खूबसूरत नहीं थी तो बदसूरत भी नहीं थी। कबूल सूरत सबा धीमे मिजाज की लड़की थी। सुघड़, तालीम याफ्ता, मतवस्त घराने की बेटी। उसका रिश्ता उस हुस्न ने अपनी मर्जी से किया था। ये बात उसे शादी के बाद पता चली, जिसका खमियाजा वो भुगत रही थी। शादी से पहले उसे कभी अपने सामनेपन का एहसास नहीं था, किसी ने दिलाया ही नहीं था, मगर अब तो हर बात उसके रंग से शुरू होके वहीं खत्म होती थी। भाभी, मेरी फ्रेंड्स आई हुई हैं, 6 कप चाय बना दे। वो बिलाल के कपड़े इस्त्री कर रही थी जब ही सुहाना ने दरवाजे से झांका। अच्छा ठीक है, दे जाती हूँ। नहीं नहीं प्लीज आप नहीं आना, मैं 10 मिनट बाद खुद ही आ जाऊंगी लेने। स्त्री का प्लग निकालते हुए वो हैरान हुई, मगर क्यों, मैं क्यों ना आऊं? वो मेरी फ्रेंड्स क्या सोचेंगी, मेरी भाभी काली हैं। ये कहते ही वो फौरन पलट गई और सबा बैठी थी वहीं बैठी रह गई। अगर ये गरम स्त्री मेरा हाथ जला देती तो यकीनन उसकी तकलीफ कम होती। इस बात से सबा ने सोचा, बंदे की शक्ल अच्छी ना हो तो बात ही अच्छी कर ले। बात बात पे बिलाल ये जुमला उछालता रहता। अब वो बात करने से पहले ये जुमला सोचती और बात मुंह में ही रह जाती। एक जुर्म था जो उसने नहीं किया था, मगर सजा थी कि मिलने ही जा रही थी। इस घर में जब से ब्याह के आई थी एक ही बात थी जो सुनने को मिली, उसका सारा सलीका, सारा करीना कालेपन ने डस लिया था। तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है सबा, उसकी टीचर्स अक्सर कहती थी। तुम तो हरफन मौला हो, बहुत खुशकिस्मत घराना होगा जहाँ तुम जाओगी। तुम जहाँ जाओगी ना, देखना कैसे 2 दिन में सब तुम्हारे असीर हो जाएंगे। ये जुमले उसने बहुत बार सुने थे। तुम्हें दूसरों को खुश रखने का सलीका आता है, ये अलीजा थी जो हमेशा कहती थी। हाँ अलीजा, मगर मुझे चेहरा बदलने का फन नहीं आता। यहाँ किसी को मेरे दिल में सलीके से मतलब नहीं है। मैं किसी की खिदमत ना करती, बस गोरे रंग की होती तो मैं काबिल कबूल होती। आज दिन में अचानक से बिलाल की दोस्त की फैमिली आ गई थी। अचानक आने के बावजूद उसने इतना अच्छा इंतजाम किया, हर चीज बेहतरीन और वक्त पे हो गई थी। रात गई किचन समेट कर कमरे में जाते हुए उसे पूरा यकीन था कम से कम आज बिलाल उसके सलीके से खुश हुआ होगा। आज सब बेहतरीन हो गया ना? उसने बिलाल को देखा। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, वो बता के आते तो तुम अम्मी की तरफ चली जाती। सिर्फ खाना पकाना तो सब कुछ नहीं होता, वो तो होटल से मंगवा सकते थे। तुम्हारी मामूली सूरत पर मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी और तुम कहती हो सब बेहतरीन हो गया। तुम आईना देख लिया करो कभी। मेरा दिल नहीं चाहता मैं तुम्हारी सूरत देखूं। पता नहीं घर वाले कैसे बर्दाश्त करते हैं तुम्हें। और सबा उसका दिलकश चेहरा देखती रही। शादी के वक्त यही दिलकश सूरत उसे हर बात से अच्छी लगी थी। काश बिलाल का दिल भी दिलकश होता। अस्सलाम वालेकुम मामी जान। नाश्ते के लिए पराठे बनाते हुए वो पूरी घूम गई थी। ये मनाहिल थी जो रात ही आई थी। वालेकुम सलाम। उसके पुरजोश सलाम का वो चाहने के बावजूद भी वैसा जवाब नहीं दे सकी। मनाहिल बिलाशुबा उसके ससुराल में सबसे खूबसूरत थी। रुमैसा को दिल ही दिल में डर लगा, एक और इम्तिहान शायद। आपको पता है मामी, आपके बनाए हुए पराठों की इतनी मजेदार खुशबू सारे घर में फैली है, इसलिए मेरी आंख खुल गई। रुमैसा ने चौंक कर देखा। वो मुस्कुरा दी। चली जल्दी से ये बना ले, फिर मिलके नाश्ता करते हैं। मैं जब तक चाय छान लेती हूँ। वो आगे बढ़ी। मैं कर लेती हूँ। उसे शर्मिंदगी हुई, वो पहली बार आई थी। उसके होते हुए शादी पे भी नहीं आ सकी थी, इसके पेपर हो रहे थे। उफ मामी, मुझे इतना शौक था आपसे मिलने का, आपसे बातें करने का। अब मैं खूब तंग करूंगी आपको। दस्तरखान पे नाश्ते के बर्तन रखते हुए पुरजोश सी मनाहिल। रुमैसा को यकीन नहीं आया, अब तो वो उसे देख चुकी थी। बाकी लोगों की तरह उसने कोई तंज या नापसंदीदगी क्यों नहीं जताई थी? रुमैसा के हिसाब से तो अब तक जता देनी चाहिए थी। और फिर बाकी के वक्त में भी वो इतना प्यार और मोहब्बत से बोलती रही। कई दिनों बाद आज रुमैसा का मन हल्का फुल्का था। कई दिन बाद आज उसने दिल से सिंगार किया था, ये जानते हुए भी कि वो बाकी लोगों की तरह तो हसीन नहीं दिख सकती थी, मगर फिर भी सिंगार तो उसका हक था। वो क्यों दूसरों के तंज सुन के खुद पे पहरे लगाए?
नानो अम्मी, मैं तो सुबह जब बाहर निकली कमरे से मुझे लगा गलती से मैं कहीं और आ गई हूँ। 2 बार आंखें मली, खुद को चुटकी ली, फिर यकीन आया ये वही घर है जो घर कम कबाड़ खाना ज्यादा लगता था। और फिर इतनी सुबह नाश्ते की खुशबू, और वो भी इतनी मजे की। अल्लाह अल्लाह, आप तो बस सारी उम्र शुक्राने के नफल अदा करें जो आपको इतनी अच्छी बहू मिल गई है। आपको तो मामी ने तख्त पे बिठा दिया। क्यों मामू, सही कह रही हूँ ना मैं। उसने बिलाल को भी गुफ्तगू में शामिल किया। अम्मी और बिलाल इन्हें समझ नहीं आई, मगर पहली बार बिलाल ने भी ये सोचा मनाहिल ठीक कह रही है, रुमैसा है बहुत सुघड़। उसके आने से पहले तो घर की हालत बहुत बुरी थी। दोपहर का खाना हमेशा 4 बजे मिलता, वो भी बदमजा। अम्मी बेचारी हाल से बेहाल घर संभालती, बहनें तो मजाल है चाय का 1 कप बना ले। और उस दिन पहली बार बिलाल ने रुमैसा के साथ बहुत बातें की थी। रात सोने से पहले रुमैसा ने दिल ही दिल में मनाहिल का शुक्रिया अदा किया। मामी, आप थकी हुई तो नहीं है? एक काम है। वो इस्त्री करने ही लगी थी जब मनाहिल ने झांका। नहीं नहीं बोलो, मेरी फ्रेंड्स आई हुई हैं क्लासमेट में। मैंने मैट्रिक इधर ही से किया था ना, साथ में वजाहत भी दी। आप जरा चाय बना दे। हाँ ठीक है बनाती हूँ, 10 मिनट बाद आके ले जाना। ले जाऊँ? आप नहीं मिलेंगी घर आए हुए मेहमानों से। मनाहिल के चेहरे पे हैरत फैली। मैं? रुमैसा के अल्फाज अटक गए। मैं आ गई तो तुम्हारी फ्रेंड्स क्या सोचेंगी? मनाहिल की मामी इतनी काली है। रुमैसा ने आहिस्तगी से कहा। मामी, ये क्या कह रही हैं आप? सूरत तो अल्लाह ने बनाई है, हमारे इख्तियार में नहीं। गोरा रंग खूबसूरती की अलामत नहीं है, कम अज कम मेरी नजर में नहीं है। मेरे तराजू में तो दिल की कीमत लगती है। खूबसूरती अनमोल होती है, सूरज जैसी हल्की चीज की नहीं। आपका दिल बहुत प्यारा है, इसलिए आप सबसे हसीन हैं। इस घर में मामू से भी ज्यादा। रुमैसा ने चेहरा उठाया। बिलाल पता नहीं कब ऑफिस से आ गया था। रुमैसा, मनाहिल सच कहती है, सूरत खूबसूरत नहीं होती, ये सीरत होती है जो हमें खूबसूरत बनाती है। वरना मनाहिल को तो तुम नहीं मैं खूब लगता, मगर वो कह गई है उसे तुम हसीन लगी हो। क्या तुम मेरी बातों को भुला सकती हो? रुमैसा ने इस बात में सर हिला दिया। वो भुला सकती थी तो मुस्कुरा दो फिर। बिलाल ने कान खुजाते हुए मासूमियत दिखाई। मनाहिल जैसे लोग होते हैं जो धूप में बारिश की मानिंद होते हैं, रुमैसा ने सोचा और मुस्कुरा दी।